वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैटल ब्रीड के बारे में। बहुत से बच्चों को ब्रीड्स को याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। इस लेक्चर में हमें उनको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूटिलिटी। फर्स्ट है डेयरी ब्रीड्स या मिल्क पर्पज। इसमें वो ब्रीड्स आती है जिनका दूध का प्रोडक्शन अच्छा होता है और ब्लक पर्पज के लिए बहुत कम यूज होती हैं। सेकंड है ड्रॉट ब्रीड्स, जो ड्रॉट पर्पज के लिए यूज होती है, उनका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है। थर्ड है डुअल पर्पज ब्रीड, जिनका दोनों तरह यूज होता है, मिल्क पर्पज के लिए भी और ड्राफ्ट या ड्रॉट पर्पज के लिए भी। अब देखते हैं इनको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो मिल्क पर्पज की जो ब्रीड्स है उनको याद करने की एक ट्रिक्स मैंने बनाई है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, साजिश। तो सा से आप होता है साहिवाल, जी से होता है गिर और एस एच होता है रेड सिंधी। ठीक है, तो मिल्क पर्पज को याद करने की ट्रिक क्या है, साजिश। साजिश में ऐसे का मतलब साहिवाल, जी आई का मतलब गिर और एस एच का मतलब रेड सिंधी। सेकंड है डुअल पर्पज। डुअल पर्पज को याद करने की एक ट्रिक्स है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, दा नी ओरे मेगा कहा था। दा नी ओरे मेगा कहा था, जहाँ पे दा का मतलब डांगी, नी का मतलब निमाड़ी, ओ का मतलब ओंगोल, रे का मतलब राठी, मे का मतलब मेवाठी, गा का मतलब गावलो, का मतलब कांकरेज, हा का मतलब हरियाणा और था का मतलब थार पारेकर। इस तरह आप इन ब्रीड्स को याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो इंडिजीनियस और एक्जोटिक ब्रीड्स है उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिजिनस ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड्स। जो इंडिजिनस ब्रीड्स होते हैं उनमें का जो हम्प होता है वो मोर प्रोमिनेंट होता है, जबकि एक्जोटिक ब्रीड्स में वो लेस प्रोमिनेंट होता है। इंडिजिनस ब्रीड्स में हॉर्न्स होते हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि एक्जोटिक में ये शॉर्ट एंड नॉट सो स्ट्रॉन्ग। डेवलप की बात करते हैं तो ये मोर प्रोमिनेंट होता है इंडिजिनस में, जबकि एक्जोटिक में ये नॉट सिग्निफिकेंट एंड शॉर्ट होता है। ठीक है, इंडिजिनस है वो है किसी भी हालत में रह सकती है, किसी भी प्रकार की हीट डिजीज वगैरह के प्रति रेजिस्टेंस होती है, जबकि एक्जोटिक ब्रीड है वो नॉट टॉलरेंट होती है, किसी हीट के लिए और डिजीज के लिए भी रेजिस्टेंस नहीं होती है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड है उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जबकि एक्जोटिक ब्रीड है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। लेग्स की बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड का लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि एक्जोटिक ब्रीड के नॉट सो स्ट्रॉन्ग। उसके बाद के अदर की बात करते हैं तो इंडिजिनस ब्रीड में मीडियम साइज के होते हैं, जबकि एक्जोटिक ब्रीड में हैवी साइज के होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो डेयरी ब्रीड्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला है पॉन्डेरस स्लो मूविंग। ये स्लो मूविंग एनिमल्स हैं क्योंकि इनका वेट ज़्यादा होता है तो स्लो मूविंग है। ठीक है, सेकंड है पेंडुलस है डेवल्प एंड सीथ, इसमें डेवल्प पाया जाता है। थर्ड है ल्यूज स्क्रीन होती है, जनरली डॉसाइल होते हैं। डॉसाइल का मतलब होता है ये शांत स्वभाव के होते हैं, क्योंकि मिल्क पर्पज के लिए हैं तो ये शांत स्वभाव के होते हैं। अब एक एक करके हम ब्रीड के बारे में, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, उनका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं गिर के बारे में। आपने गिर के से आपको पता चल जाएगा कि ये गुजरात से है। ठीक है, तो इसका नेटिव प्लेस गुजरात हुआ। सेकंड थिंग है इसका जो बॉडी पे आप देख सकते हैं रेड और रेड विथ वाइट पैचेज पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसका जो फॉरहेड होता है ब्रॉड होता है और कॉन्वेक्स टाइप का होता है। इसका जो डेवल्प होता है प्रोमिनेंट होता है, और जो ईयर होते हैं वो लीफ लाइक फोल्डेड होते हैं। हॉर्न है वो कर्व्स पाए जाते हैं, और इनके जो अपीरियंस है वो स्लीपी होते हैं, ये सुस्त जैसे दिखाई देते हैं, हमेशा ये स्लीपी अपीरियंस में पाए जाते हैं। इनको एक्सपोर्ट किया गया है ब्राज़ील और मैक्सिको में, और इनका जो मिल्क में फैट है वो 4.6 to 5 के अराउंड होता है। एवरेज मिल्क ईड 1800 लीटर होती है। हार्डी एनिमल नॉन फॉर इट्स टॉलरेंस टू स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन के लिए इसको गिर को जाना जाता है, क्योंकि गुजरात में ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एक्सट्रीमली कंडीशन में भी गिर पाई जाती है। नेक्स्ट है साहिवाल। साहिवाल का ओरिजिन है पाकिस्तान है। रेडिश डम कलर का होता है, इसमें वाइट स्पॉट्स भी पाए जाते हैं। इनके जो हॉर्न्स होते हैं शॉर्ट होते हैं। प्रोमिनेंट डेवलप होता है, रेजिस्टेंस टू डिजीज होती है, और मिल्क प्रोडक्शन 2200 to 2500 होता है। ये सेकंड बेस्ट इंडिजिनस डेयरी ब्रीड है साहिवाल। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हम रेड सिंधी के बारे में। रेड सिंधी का जो ओरिजिन है वो पाकिस्तान माना जाता है। ये रेड कलर के और डार्कर देन साहिवाल। साहिवाल से इसका जो स्किन का कलर है वो डार्क होता है। जो इसके ऑर्न्स है वो शॉर्ट और स्टम्पी होते हैं। डेवाल्प की बात करें, डेवाल्प एंड सेथ पेडेनलेस होता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 2000 किलोग्राम पर लैक्टेशन पीरियड के टाइम पे होता है एंड कैन प्रोड्यूस 10 लीटर पर डे। इनके जो बुल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और हार्डी होते हैं। काऊ आर गुड मिल्कर अंडर ऑप्टिमम कंडीशन एंड कैन प्रोड्यूस अप टू 3400 लीटर पर लैक्टेशन। This is the important dairy cattle breed in India, exported to many countries for developing beef breed in ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है बीफ के लिए। नेक्स्ट है राठी। राठी इसका जो ओरिजिन है वो राजस्थान है। ये मीडियम साइज़ के होते हैं, सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी, ब्राउन विद वाइट पेचेज होते हैं, शॉर्ट टू मीडियम साइज हॉर्न्स होते हैं और डुअल पर्पज ब्रीड है ये एक्चुअली, और इवॉल्व फ्रॉम इंटरमिक्सिंग ऑफ साहिवाल, रेड सिंधी, थारपाकर एंड धानी ब्रीड्स। एवरेज मिल्क यील्ड की बात करें तो 1560 kg पर लैक्टेशन होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंगायम। कंगायम की ये तमिलनाडु की एक नेटिव है। इसका ग्रे टू डार्क ग्रे होता है, कॉम्पैक्ट बॉडी, शॉर्ट एंड स्ट्रट लेग्स पाया जाता है, ईयर इरेक्ट होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, लॉन्ग पॉइंटेड हॉर्न्स होते हैं और डेवल्प की बात करें, डेवल्प एंड नेवल फ्लैप स्मॉल होती हैं। ठीक है, जो इनके जो काव्स होते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको बेसिक टर्म्स में, टर्मिनोलॉजी में काव्स जो उनके बच्चे को बोला जाता है, जो 1 साल से कम के होते हैं, वो रेड होते हैं एट बर्थ के टाइम पे, लेकिन उनका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है और इट इज़ ए गुड डॉट ब्रीड इन साउथ इंडिया। इसी का यूज ये लोग अभी भी खेतियों में करते हैं। अम्बला चेरी इसका ओरिजिन है वो तमिलनाडु बताया गया है। ये भी ग्रे कलर की होती है विद वाइट मार्किंग ऑन फेस एंड लेग्स, स्मॉल आउटवर्ड कर्व हॉर्न्स होते हैं इनके, स्मॉल एंड स्विफ्ट एनिमल हैं ये। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट डॉट ब्रीड ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की बहुत अच्छी डॉट ब्रीड मानी जाती है। नेक्स्ट है पंगेनौर। ये आंध्र प्रदेश की नेटिव है। इसका वाइट टू ग्रे इन कलर होते हैं, वन अमंग द वर्ल्ड ड्वार्फ ब्रीड है ये। हाई फैट कंटेंट होते हैं इनके मिल्क में और इनका जो मिल्क की जो है उसके हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। स्मॉल शॉर्ट क्रिसेंट शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। ऑन द एवरेज ऑफ एक्सटिंक्शन वेरी फ्यू एनिमल्स आर रिमेनिंग इन रिसर्च स्टेशन चित्तूर। उसके बाद बात करते हैं वेचूर की बात करते हैं। इनका ओरिजिन है वो केरला बताया जाता है। लाइट रेड कलर के होते हैं, ब्लैक और फोन एंड वाइट भी पेचेज पाए जाते हैं। स्मॉल इन साइज एंड कॉम्पैक्ट बॉडी पाई जाती है इनकी। लार्जर अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ फूड इट रिक्वायर। लैक्टेशन की बात करें तो 561 लीटर इनका लैक्टेशन होता है और फेट कंटेंट की बात करें तो 4.6 to 5.8% होता है। और जिनके हॉर्न्स की बात करते हैं तो स्मॉल और बहुत थिन पाया जाता है। स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड नेटिव ऑफ केरला इसको बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत महल की। तो इसका ओरिजिन है वो हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका बताया जाता है। इसको बेन्ने चेवाड़ी भी बोला जाता है। रिसीव्ड रॉयल पैट्रॉन्स फ्रॉम विजयनगर किंगडम एंड सुल्तान एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर। इसका एक प्रॉपर एक वो मिला हुआ है, ऑनर मिला हुआ है इस कैटल ब्रीड को। इसका जो कलर है वो ग्रे है, लॉन्ग टेपरिंग हेड पाया जाता है, लॉन्ग हॉर्न्स इमर्जिंग क्लोज टुगेदर, शीथ एंड नेवल फ्लैप क्लोज टू बॉडी। फेमस डॉट ब्रीड नोन फॉर इट्स फाबर एंड इट्स एंड्योरेंस। नेक्स्ट है हालीकर। ये मैसूर, मंड्या एंड हसन एंड टुमकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पाई जाती है। इसको भी एक विशेष ऑनर मिला हुआ है जो कि विजयनगर किंगडम एंड सुल्तान एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर थ्रो कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट से मिला हुआ है। इसका भी जो कलर है वो ग्रे टू डार्क होता है। प्रोमिनेंट फोरहेड होता है, फरोड इन द मिडल, लॉन्ग फेस कैफिन शेप होता है, लॉन्ग हॉर्न्स इमर्जिंग नियर ईच अदर फ्रॉम टॉप ऑफ पोल। काऊ आर एवरेज मिलकर होती है इनकी। वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर डॉट ब्रीड इन साउथ इंडिया, रिलीज पोस्टेज स्टाम्प इन 2000 AD। नेक्स्ट बात करते हैं तो खिलाड़ी की बात करते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो महाराष्ट्र का बताया जाता है। बिलीव टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम हेलिकर ब्रीड, वेल एडेप्टेड टू ट्रॉपिकल एंड डॉट प्रॉन एरियाज में। ग्रेइश वाइट इन कलर होता है, लॉन्ग पॉइंटेड हॉर्न्स पाए जाते हैं, लॉन्ग फेस विद बल्ज्ड फोरहेड, कॉफिन शेप्ड हेड होता है और काऊ आर पुअर मिल्क यील्डर्स। फास्ट एंड पावरफुल डॉट कैटल है ये।
उसके बाद है ओंगोल की बात करते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो नेल्लोर की गुंटूर डिस्ट्रिक्ट को बताया जाता है। ग्लॉसी वाइट कोट कलर पाया जाता है। लार्ज हैवी एनिमल है। शॉर्ट स्टम्पी एंड ब्लंट हॉर्न्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट डुअल पर्पज ब्रीड है आंध्र प्रदेश की, ऑल्सो रेफर्ड एज नेल्लोर कैटल। इसको आइकॉन ऑफ इंडिया एंड प्राइड ऑफ तेलुगु बताया जाता है एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रीड एंड यूज इन डेवलपिंग ब्रह्माना बुल इन अमेरिका एंड सेंटा जेरेटिडिस इन टेक्सास यूएस एंड इट्स अवेलेबल इन मैनी कंट्रीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है डियोनी। इसका जो नेटिव है कर्नाटका बताया जाता है। इसमें जो वाइट स्पॉट एंड स्किन वाइट होती है इसकी। ड्रॉपिंग ईयर्स होते हैं। शॉर्ट एंड ब्लंट हॉर्न्स पाया जाता है। प्रोमिनेंट फॉरहेड होता है। डेवलप्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लोकल गिर एंड डांगी कैटल क्रॉस विद इनके HF एंड JR से क्रॉस करके इनको गुड मिल्क यील्ड के लिए बनाया जाता है। लैक्टेशन यील्ड है इसकी 1135 kg ऑफ मिल्क यील्ड एंड फेट कंटेंट 4.3। तो ऑनसेट ऑफ ऑयस्टर 36 मंथ एंड एज एट फर्स्ट कार्विंग इट 46 मंथ। पॉपुलर डुअल पर्पज ब्रीड है महाराष्ट्र की। थार पारेकर का जो नेटिव प्लेस है वो पाकिस्तान बताया जाता है। वाइट और ग्रे कलर का पाया जाता है। शॉर्ट थिक हॉर्न सेट वेल जपार्ट होते हैं। स्विच इज ब्लैक होता है। मिल्क यील्ड की बात करें तो 1500 to 2000 kg पर लैक्टेशन पाया जाता है। यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट प्राइज फॉर NDRI। इंपॉर्टेंट ड्यूल पर्पज ब्रीड है थार पारेकर। हरियाणा की बात करते हैं तो इसका नेटिव हरियाणा है। वाइट और लाइट ग्रे का कॉम्पैक्ट बॉडी है। हेड कैरिड हाई होता है। शॉर्ट हॉर्न्स पाए जाते हैं जो मेनली है डॉट पर्पज के लिए यूज होती है। प्रोमिनेंट डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ नॉर्थन इंडिया का है और जिसका मिल्क यील्ड बहुत कम होता है 1000 to 1500 kg पर लैक्टेशन। कांकरेज इंपॉर्टेंट डुअल पर्पज ब्रीड है। इसका नेटिव गुजरात माना जाता है। हैवीएस्ट कैटल ब्रीड इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग लायर शेप्ड हॉर्न्स होते हैं। इनकी जो मिल्क यील्ड है वो 1000 to 2000 समथिंग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और आपको इस वीडियो की PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।